एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है शेयर बुक वर्कबुक के रूप में। शेयर वर्कबुक जो ऑप्शन है वो तब ऑप्शन वर्कआउट में आता है जब आप किसी नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जहाँ पे तब आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक भी बिल्कुल इसी तरह से ऐसी जगह पे ही प्रयोग हो पाएगी जहाँ पे काफी सारे यूजर उसका प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मान लीजिए आपने शीट प्रोटेक्ट की है, उसके पश्चात भी आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक रेंज में कुछ खास सेल्स में यूजर चेंज कर पाए, तो उसके लिए अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैं इन सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैं न्यू क्लिक करता हूँ रेंज के लिए। जो रेंज का नाम रखना है मैं रेंज का नाम रख सकता हूँ, जो कि रेंज 2 ही है इसमें। और रेंज का जो पासवर्ड है वो भी दे सकता हूँ। तो पासवर्ड जैसे ओके करता हूँ मैं, फिर से ये पासवर्ड री एंटर करना पड़ेगा। मैं इसे ओके कर देता हूँ। मेरे पास 2 रेंज है, पहली जो मैंने पहले लॉक कर रखी है और दूसरी जो मैंने अब लॉक की है। इस तरह से आप जितनी भी रेंज चाहते हैं वो लॉक कर सकते हैं या उन्हें अलाउ कर सकते हैं यूजर को एडिट करने के लिए। अप्लाई कर दें और ओके कर दें। अब की बार अगर आप शीट प्रोटेक्ट करें और उसे पासवर्ड दें तो देखिए बाकी शीट में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ये आपके पास एरिया था जहां पे आपने यूजर्स को एडिट करने के लिए अलाउ किया था, वहां अगर कुछ बदलना चाहते हैं तो आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। जो पासवर्ड आपने अलाउ करने के लिए दिया था उसे वो पासवर्ड दें और फिर ओके करें। देखिए अब की बार आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है ये स्पेसिफाई है। लेकिन जैसे ही आप रेंज से हटते हैं तो फिर से आपके पास एक एरर मैसेज आ जाता है। इस तरह से आप जो प्रोटेक्टेड शीट है उसके अंतर्गत भी कुछ स्पेसिफिक रेंज में यूजर्स को एडिट करने की परमिशन दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ट्रैक चेंजेस के रूप में। ट्रैक चेंजेस का अर्थ है कि जो शीट आपके पास है अगर उसमें कोई बदलाव किया जाता है, कुछ भी मॉडिफाई किया जाता है, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। ट्रैक चेंजेस में सबसे पहले आपको हाईलाइटेड चेंजेस करना होता है। यहाँ आप ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग करें, ऑन कर दें इसे, और आप चाहते हैं कि जो चेंजेस हाईलाइट किए गए हैं वो सारे आपको दिखाए जाएं। इसे ओके करें। आपसे जानकारी मांगी जा रही है कि सेव करना है, ओके कर दीजिए। जो एक्शन है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ से आपका हाईलाइटेड चेंज जो ट्रैक चेंजेस ऑप्शन है ऑन हो गया है। अब मैं इसमें कोई भी बदलाव करता हूँ, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ 20 लिख देता हूँ, और इसी तरह से मैं एक और जगह जाके 125 टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने कुछ कमेंट्स को बना दिया है वहाँ पे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड टॉप साइड पे अवेलेबल है। जैसे माउस मेरा जाता है तो वहाँ उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। जैसे इसमें जानकारी दी जा रही है चेंज सेल G3 फ्रॉम नंबर्स टू ब्लैंक। यहाँ नंबर था पहले, अब ब्लैंक कर दिया गया है। इसी तरह से इस सेल पे जाने पे G5 है, उसमें 2 था, 20 कर दिया गया है। और इसी तरह से जो ब्लैंक था वहाँ 125 कर दिया गया है। इस तरह से इसने ये जानकारी दी है, जो चेंजेस मेरे पास हुए हैं उनकी जानकारी इसने मुझे दी है। अब यदि मैं इन चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास नीचे ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस में जाके एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जैसे मैं क्लिक करता हूं, सेव की जानकारी मांगी जाएगी। एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, ओके सेव कर दीजिए। फिर से ओके कीजिए। यहाँ पे आपके पास जितने भी चेंजेस हैं उनकी जानकारी आपको दी गई है। पहला जो नंबर वाला सेल था उसमें जानकारी दी गई है, नंबर्स तो ब्लैंक में चेंज किया गया था। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट? अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं तो ब्लैंक ही दिखाया जाएगा, नंबर वाला ऑप्शन हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेल है आपका G5 दिया गया है। G5 जो सेल है वहाँ 2 नंबर था जिसे 20 में बदल दिया गया था। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? रिजेक्ट। मैं इसे रिजेक्ट कर देता हूँ। फिर से नेक्स्ट। ऑटो इंसर्टेड एक रो थी, उसे भी रिजेक्ट कर दिया मैंने। इस तरह से इसने ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल थे उनको इसने रिजेक्ट और एक्सेप्ट किया है, और इस तरह से मैं इस ट्रैक चेंजेस का प्रयोग कर सकता हूँ जो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए जो चेंजेस किए गए हैं।